सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत प्रथम यूनिट किरातार्जुनीयम महाकाव्य के पद्य संख्या 12 से लेकर 15 तक का अध्ययन करेंगे। विगत ऑनलाइन कक्षा में हमने पद्य संख्या 1 से लेकर 11 तक का अध्ययन कर लिया था। विगत कक्षाओं में हमने देखा था कि पांडव द्वैत वन में निवास कर रहे हैं और युधिष्ठिर अपने एक गुप्तचर को दुर्योधन की राज्य व्यवस्था जानने के लिए भेजता है। वह गुप्तचर पुनः वापस आकर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में बताता है और कहता है कि दुर्योधन ने बड़े ही समुचित तरीके से शासन व्यवस्था संभाल रखी है। उसी क्रम में आज हम पद्य संख्या 12 का अध्ययन करेंगे। 12 इस प्रकार है। निरत्यम साम न दानवर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणा अनुरोधेन बिना न सत्क्रिया। तो सबसे पहले इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय इस प्रकार है। तस्य निरत्यम साम दानवर्जितम न भूरि दानम सत्क्रियां विरह्य न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। तो यहाँ वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे महाराज युधिष्ठिर, तस्य उस दुर्योधन की, तस्य से तात्पर्य यहाँ दुर्योधन से, उस दुर्योधन की निरत्यम बाधा रहित, उस दुर्योधन की बाधा रहित साम क्रिया। राज्य व्यवस्था में शासन के 4 उपाय हैं: साम, दान, दंड, भेद। तो यहाँ पहले उपाय के बारे में बताया गया है कि तस्य उस दुर्योधन के निरत्यम बाधा रहित साम उपाय, दान वर्जितम न, दान को छोड़कर, दान वर्जितम न, दान को छोड़कर न नहीं होता है। अर्थात तस्य उस दुर्योधन की निरत्यम बाधा रहित साम उपाय, दान वर्जितम न, दान को छोड़कर नहीं होता है। यानी कि वो किसी को संतुष्ट करता है तो उसे प्रचुर दान भी देता है। भूरि दानम, अत्यधिक दान, भूरि दानम अत्यधिक दान, सत्क्रियाम, सत्क्रियाम, ठीक है, अच्छे क्रिया को छोड़कर, विरह्य न छोड़कर। तो अत्यधिक दान सत्क्रियाम, सत्कार को, न विरह्य नहीं छोड़कर होता है। अतः जिसे वह दान देता है उसका उचित वह सत्कार भी करता है। तो भूरि दानम अत्यधिक दान, सत्क्रियाम विरह्य, सत्क्रिया को छोड़कर न नहीं होता है। विशेषशालिनी, विशेषशालिनी का मतलब प्रशंसनीय, विशेष प्रकार से, सत्क्रिया सज्जनों का सम्मान, विशेष प्रकार से सज्जनों का सम्मान या आदर सत्कार, गुणा अनुरोधेन, गुणों के अनुरोध के बिना, गुणों के अनुराग के बिना, न प्रवर्तते, प्रवर्त नहीं होता है। तो तस्य उस दुर्योधन के निरत्यम बाधा रहित साम उपाय, दान वर्जितम, दान को छोड़कर नहीं होता है। भूरि दानम अत्यधिक दान, सत्क्रियाम सत्कार को, आदर सम्मान को, विरह्य छोड़कर न नहीं होता है। विशेषशालिनी विशेष प्रकार का सत्कार सम्मान, सत्क्रियाम आदर सत्कार, गुणा अनुरोधेन, गुणों के अनुरोध के बिना, गुणों के अनुराग के बिना न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका व्याख्या देखेंगे। तस्य उस दुर्योधन की निरत्य बाधा रहित
साम क्रिया साम उपाय दान को छोड़कर नहीं होती है तथा अत्यधिक दान के बिना सत्कार सम्मान नहीं होता है। विशेष प्रकार के सम्मान की प्रक्रिया गुणों को छोड़कर प्रवृत्त नहीं होती है। इस प्रकार उस दुर्योधन ने साम दान आदि उपायों से प्रजा में अत्यधिक आदर प्राप्त कर लिया है, सम्मान को प्राप्त कर लिया है और प्रजा भी उससे अत्यंत संतुष्ट है। तो यहाँ पे विशेष में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण मैंने पूर्व में भी बता चुका हूँ। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो, यह 12 वर्ण का छंद है। इसी प्रकार यहाँ पे शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि राजा को साम दाम दंड भेद इन चारों ही उपायों का प्रयोग प्रजा के समुचित रूप से शासन करने में करना चाहिए। अब अग्रिम पद्य हैं, पद्य संख्या 13, उसका हम अध्ययन करेंगे। पद्य इस प्रकार है। वसूनि वांछन्न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणम गुरुदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम। यहाँ सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। तो अन्वय करने के लिए सबसे पहले वशी, यह एक, सबसे पहले इसको लेंगे। सह 2, वसुनी 3, न वांछन 4, न 5, मन्युना 6, निवृत्त कारणम 7, स्वधर्म 8, इति एव 9, गुरु उपदिष्टेन 10, रिपो 11, सुते 12, धर्म विप्लवम 13, दंडेन 14, निहन्ति 15। यह इसका अन्वय हुआ। अन्वय से तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम उठाएंगे वशी को, उसके बाद सह को, फिर 3 नंबर पे वसूनी पर, 4 नंबर पे वांछन को। तो यहाँ अन्वय के बाद में अब हम इसका शब्दार्थ व्याख्या करेंगे, जो इस प्रकार है। वशी जितेंद्रिय, जितेंद्रिय से तात्पर्य इंद्रियों को जीतने वाला। सह वह दुर्योधन, इंद्रियों को जीतने वाला वह दुर्योधन। वसुनी धनों को, न वांछन नहीं चाहता हुआ, धन को नहीं चाहता हुआ, प्रजा से धन को नहीं चाहता हुआ। न मन्युना, वो नहीं क्रोध के कारण, न तो धन के कारण नहीं क्रोध के कारण, निवृत्त कारण है। लोभ क्रोध रूपी कारणों से रहित होता हुआ, लोभ क्रोध रूपी कारणों से रहित होता हुआ। स्वधर्म, यह मेरा ही धर्म है, यह राजा का ही धर्म है, यह मेरा ही धर्म है। इति एव, इस प्रकार मानता हुआ, इति एव इस प्रकार मानता हुआ। गुरु उपदिष्टेन, गुरु के आदेश से, गुरु की आज्ञा से। रिपो सुते अपि वा, रिपो यानी शत्रु, सुते यानी पुत्र, तो शत्रु और पुत्र में, गुरु के आदेश से शत्रु और पुत्र में। धर्म विप्लवम, धर्म के विप्लव को। दंडेन, दंड के द्वारा। निहंति, नष्ट करता है। धर्म के विप्लव अर्थात अन्याय को दंडेन, दंड से, निहंति नष्ट करता है। तो एक बार फिर पुनः देखते हैं। जितेंद्रिय वह दुर्योधन,
वशी जितेंद्रिय सह वह दुर्योधन। वसुनी धन को न इच्छति नहीं चाहता हुआ, न वांछन नहीं चाहता हुआ, न मन्युना वो नहीं क्रोध के कारण, धन के कारण भी नहीं और क्रोध के कारण भी नहीं, किसी को दंड नहीं देता है, किंतु स्वधर्म यह मेरा ही धर्म है, इस विचार से निवृत्त कारण धन को इकट्ठा करने के कारणों से विमुख होकर, धन को इकट्ठा करने के कारणों से विमुख होकर, गुरु उपदिष्टेन गुरु के उपदेश से, रिपो सुते वा शत्रु और पुत्र में समान दृष्टि से न्याय करता हुआ, शत्रु और पुत्र में समान दृष्टि से न्याय करता हुआ, दंडेन दंड के द्वारा, दंडेन दंड के द्वारा, धर्म विप्लवम अन्याय को निहंती नष्ट करता है, वह सब पर समान भाव रखता है। यहाँ दुर्योधन की दंड व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि वह बिना किसी पक्षपात के शत्रु और पुत्र दोनों में समान रूप से दंड व्यवस्था का विधान करता है। यहाँ भी वह दंड नीति के द्वारा प्रजा में अत्यधिक आदर सत्कार को प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार पद्य संख्या 12 में दुर्योधन की साम नीति बताई गई है और पद्य संख्या 13 में दुर्योधन की दंड नीति के बारे में विचार किया गया है। इन दोनों ही नीतियों के द्वारा दुर्योधन प्रजा में अत्यंत आदर भाव को प्राप्त कर रहा है और प्रजा भी दुर्योधन को राजा के रूप में स्वीकार करके किसी भी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं कर रही है। आज की कक्षा में हम बस ये 2 ही पद्य पढ़ेंगे। अग्रिम कक्षा में हम पद्य संख्या 14 और 15 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथानः सन्तु, शुभम अस्तु, कल्याणम भवतु।